तो एड ए क्वेश्चन टैग थोड़ा सा डिटेल में ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि एड ए क्वेश्चन टैग हर एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। हर एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालता है एग्जामिनर। ओके, एड ए क्वेश्चन टैग में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेंटेंस अगर आपको पॉजिटिव में मिलता है तो आपको इसको क्या करना है, निगेटिव करना है। क्या करना है, आंसर में इसको निगेटिव करना है। और अगर सेंटेंस निगेटिव में होता है तो आपको इसको किसमें करना है, पॉजिटिव में करना है। एक बात आपके समझ में आ गई है। ओके, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। अब ये कैसे, देखिए कुछ इस तरह से है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज ए गुड बॉय, इज अ गुड बॉय। सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस किसमें है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये। अब आपको इसको किसमें करना है, निगेटिव में करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पूरा सेंटेंस एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर देंगे हम लोग कॉमा। क्या देंगे यहाँ पर, कॉमा। और फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें। इज जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको लिखेंगे। और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। बट नॉट कौन सा लगाएंगे, शॉर्टकट वाला नॉट लगाएंगे। और वापस यहाँ पे जो हम लोग सब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, इस तरह से जो है आपका पॉजिटिव से ये सेंटेंस किसमें जाएगा, निगेटिव में जाएगा। इजंट लगा दिया ना आपने, नॉट लगा दिया, इट मींस क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब अगर सेंटेंस निगेटिव में है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ। अब एक सेंटेंस हम लोग निगेटिव में देख रहे थे, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय, वो अच्छा बच्चा नहीं है। कोई है क्या अपने इसमें, ऐसा ऐसा तो नहीं है अपने इसमें, तो सब इज द गुड बॉय वाले है ना। तो अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है, इसको किसमें करना है, आपको पॉजिटिव में करना है। पहला तो सेंटेंस आप क्या करो, कॉपी करो, पूरा सेम एज इट इज क्या करना है आपको, कॉपी करना है। उसके बाद देना है आपको कॉमा। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज। और नॉट आया है इसलिए हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही लिखेंगे। लेकिन याद रखिए ही कैपिटल में नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल में आएगा, एच। यहाँ पर भले ही वो कैपिटल होगा क्योंकि ये पहला वर्ड है सेंटेंस का, इसलिए यहाँ पर कैपिटल में है। लेकिन यहाँ तो पहला वर्ड नहीं है ना सेंटेंस का, दैट्स व्हाई ये किसमें आएगा, स्मॉल में आएगा। ये दो चीज समझ में आ गई। पहले आपको पॉजिटिव रहा तो निगेटिव, निगेटिव रहा तो पॉजिटिव। ओके, ये बात तो आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को आपको देखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, एम, इज, आर, जो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, है ना। वॉज, वेर, पास्ट टेंस में आते हैं, है ना। शॉल, विल किसमें आते हैं, फ्यूचर टेंस में आते हैं। इसके अलावा कैन, कुड, शॉल, शॉल तो लिखा हम लोग ने, वुड, शुड, शाल का पास्ट टेंस क्या होता है, शुड, विल का पास्ट टेंस वुड, कैन का पास्ट टेंस कुड। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब आएंगे। इसमें से कौन सा वर्ब आया है सेंटेंस में देखेंगे, और इसका निगेटिव फॉर्म, जैसे कि एम का क्या बनेगा, आरंट बनेगा, एमंट नहीं बनेगा, एम का जो है आरंट बनेगा। कुछ दो तीन वर्ड ऐसे हैं जो कि सेम नहीं बनते, जैसे कि एम हो गया, शॉल जो है ये बनेगा आपका शान, विल जो है बनेगा बोन। बाकी जो है सेम एज इट इज बनते हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। इस का जो बनता है इजंट, आर का बनेगा आरंट, वॉज का बनेगा वॉजंट, वेर का बनेगा वेरंट, शुड का बनेगा शुडंट, ओके, वुड का बनेगा वुडंट, कुड का बनेगा कुडंट, कैन का बनेगा कान। ओके, ये आपके नेगेटिव फॉर्म हो गए। ओके, ये भी आपको समझ में आया ही होगा। आपको इसको जो है दो तीन वर्ड पे ध्यान देना है, बाकी तो सेम ही लगाना है आपको, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक एम, एक शॉल, एक विल,
ये 3 लोगों को जो है ध्यान में रखना है, इस पे वॉच रखना है अपने को कि 3 जो है बहुत जल्दी पलटी मारते ही है, बाकी दोस्त सब सेम रहते, जल्दी पलटी नहीं मारते वो। ओके, अब जो है ये बिटा दो, हो गया आपका। नेक्स्ट जो है सेंटेंस में हमेशा जो है शुरुआत जो है सब्जेक्ट से ही नहीं होगी। जैसे कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा इन्हीं से जो है सेंटेंस की शुरुआत होगी। जैसे कि इस तरह से भी आ सकता है, रमेश इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, रमेश बहुत ही मेहनती बच्चा है। ओके, अब यहाँ पे रमेश आया, अब यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट जो है आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, इसमें से नहीं आया। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस सबसे पहले आपको कॉपी करना है। रमेश इज द हार्ड वर्किंग बॉय, कॉमा आएगा, रमेश जो है लड़का है, ये नाम से आपको समझ में आ रहा है। ओके, उससे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर इज है। सेंटेंस में कहीं भी नो, 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 नॉट, नेवर ऐसा कुछ भी नेगेटिव वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इजंट करना पड़ेगा ताकि ये नेगेटिव हो जाए। रमेश इज द बॉय, दैट्स वाई इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, ही आए, क्या आएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रानी, रानी इज ए गुड गर्ल। ओके, रानी इज ए गुड गर्ल, पूरा सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, रानी इज ए गुड गर्ल, कॉमा देंगे, हेल्पिंग वर्ब है इज, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इजंट। रानी जो है फीमेल है, गर्ल है, लड़की है, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा शी और क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस एक देखते हैं, बॉयज आर प्लेइंग अ क्रिकेट, बॉयज क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, पूरा सेंटेंस हम लोग कॉपी करेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, एक जो है नॉट लगा देते हैं हम लोग, बॉयज आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट। ओके, एक नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव भी करेंगे। ओके, आर नॉट आया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली लगाएंगे आर, बॉयज आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट, पूरा सेंटेंस कॉमा, उसके बाद आर, और यहाँ पे लगाएंगे दे, क्या लगाएंगे, ओके, आई एंड माई फ्रेंड आर प्लेइंग अ क्रिकेट। ओके, पूरा सेंटेंस हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पर और देंगे, पूरा सेंटेंस कॉपी करने के बाद कॉमा देने के बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर और उसका नेगेटिव फॉर्म आर एंड। आई एंड माय फ्रेंड मिलकर क्या हो जाते हैं, मैं और मेरा दोस्त मिलकर हम हो जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वी। हम के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर, वी ये वर्ड है, तो हम लोग वो लगाएंगे और यहाँ पर देंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थे, इसके बाद के जो सेंटेंस देखेंगे हम लोग विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस आ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वॉज वेयर कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, इसमें एम इज आर वॉज वेयर शॉल विल वगैरह कैन कुल वगैरह कुछ भी नहीं है हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट यहाँ पर जो है मेन वर्ब आया है। तो यहाँ पे मेन वर्ब पे गौर करना है, ये जो है फर्स्ट फॉर्म में आया है, फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या लगाना है, बोला था मैंने डू लगाना है, क्या लगाना है, डू लगाना है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पूरा कॉपी करेंगे, आई ईट एन एप्पल कॉमा टू, नॉट नहीं आया है इसलिए डोंट आई, क्या करेंगे, डोंट आई। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस कुछ इस तरह से आएगा, ही एट एन एप्पल। ओके, एट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया तो क्या लगाना है, डिड लगाना है। जैसे कि पूरा सेंटेंस हम लोग कॉपी करेंगे और कॉमा देंगे, डिडंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिडंट ही, क्योंकि पॉजिटिव था निगेटिव लगाया। ओके, कुछ इस तरह से भी आ सकता है, ही एट्स एन
ही ईट्स एन एप्पल। देखिए यहाँ पर एस लगा है, और याद रखिए प्रेजेंट टेंस में ही शी इट के आगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ही शी इट, इसके आगे प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या एस फॉर्म भी बोल सकते हो आप इसको, यही लगेगा। फाइंड द एरर बोलकर आएगा, और वहां पे अगर उसने इस तरह से लिखा ही और यहाँ पे एस नहीं लगाया तो समझ जाओ यही एरर है उसके अंदर, क्योंकि ही शी इट के अंदर कभी भी क्या आता है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस फॉर्म आता ही है। ओके, और जब एस फॉर्म आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एड ए क्वेश्चन टैग में ही ईट्स एन एप्पल कॉमा डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज, और यहाँ पे पॉजिटिव का निगेटिव करेंगे डजंट लगाकर, और ये ही क्वेश्चन मार्क के। फर्स्ट फॉर्म के लिए डू, सेकंड फॉर्म के लिए डिड, और फिफ्थ फॉर्म के लिए या यस फॉर्म के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर डज का इस्तेमाल करो। तो इस तरह से इन बातों को आप ध्यान रखो जो अभी मैंने बताया आपको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो है वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसके बाद जो है सब्जेक्ट का कौन सा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिया उसमें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है। बहुत ही इजी है, एड ए क्वेश्चन टैग। यहाँ पे वंस अगेन आपका पूरा रिवीजन हो चुका है, एड ए क्वेश्चन टैग, एक मार्क्स भी जाना नहीं चाहिए। ओके,